अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तों के द्वारा प्राप्त अवशेष वो अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जो मनोभीष्ट है वो पूर्ण हो जाता है। हमारा जो मन का अभीष्ट है वो आसानी से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए बोलते भक्तों को भोजन देना और उनका अवशेष प्रसाद ग्रहण करना। अन्न तो अपने आप ही बहुत प्रभावशाली होता है। जैसा अन्न खाते हैं वैसा व्यक्ति का स्वभाव आ जाता है। इसीलिए व्यक्ति सात्विक भोजन करता है तो सात्विक भाव उसके अंदर आते हैं। राजसिक भोजन करता है तो राजसिक भाव आता है। तामसिक भोजन करता है तो तामसिक भाव आता है। निर्गुण प्रसाद को ग्रहण करता है भोजन को तो उसके अंदर गुणातीत अवस्था आ जाता है। लेकिन महाप्रसाद को ग्रहण करता है उसके अंदर भगवत भक्ति आ जाती है। ये विशेषता है। आप देखो भागवत जो है क्या है? भागवत प्रेम शास्त्र है। भागवत पंचम पुरुषार्थ के शास्त्र है। इसीलिए वो धर्मार्थ काम मोक्ष से श्रेष्ठ है। धर्मार्थ काम मोक्ष से संबंधित जितने भी अष्टादश पुराण ये वो जो कुछ भी है उन सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। लेकिन जब व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलता हुआ भागवत जी को सुना तब वो बोलते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। वहां पर उन्होंने बोल दिया सुखदेव जी के मुखारविंद से स्पर्श होने के बाद इसका जो रस है और बढ़ गया। पहले ये पंचम पुरुषार्थ शास्त्र है। इसीलिए भक्त का जो उच्चिष्ट होता है अवशेष वो निर्गुण भूमिका का भोजन नहीं होता और वो प्रसाद नहीं होता, महाप्रसाद होता है। स्वयं गोविंद ने उसको आस्वादन किया हुआ होता है। इसीलिए जब भोग लगाया जाता है गुरुदेव को साक्षी रखकर गुरुदेव के अनुगत्य में ही भगवान को भोग दिया जाता है कि गुरुदेव ही भगवान को भोग लगा रहे। जब शुद्ध भक्त भगवान को भोग निवेदन करता है तो भगवान उसको कृपा करके प्रसाद बनाते हैं और वही भगवत प्रसाद को प्रेम से जब शुद्ध भक्त आस्वादन करता है वही महाप्रसाद हो जाता है। जब एक शुद्ध भक्त भगवान का वो प्रसाद को आस्वादन करता है तो महाप्रसाद हो जाता है। और भक्त के मुखारविंद से स्पर्श हुआ वो प्रसाद जब किसी के जीवन में आता है तो उसका जीवन का दशा ही बदल जाता है।